अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की वीडियो जो है वो हमारी किसी प्रोडक्ट के रिव्यू वगैरह के ऊपर नहीं है, ये थोड़ी सी चेंज है। इसमें हम लोगों ने आज आपको बताना है कि मुझसे जो बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल किए जाते हैं कि उसामा भाई एसपीडी क्यों यूज़ की जाती है जबकि हम तो ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं एसी, डीसी एसपीडी क्यों लगाएं जबकि हम तो एसी ब्रेकर लगा रहे हैं, या फिर हम लोगों के पास फ्यूजेस लगे हुए हैं तो क्या हम ब्रेकर्स पे जाएं या ना जाएं। तो ये सारे सवालात के जो जवाबात हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, ब्रेकर कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, एसी एसपीडी कहाँ इस्तेमाल होती है, डीसी एसपीडी कहाँ इस्तेमाल होती है और फ्यूजेस कहाँ इस्तेमाल होती है, और वोल्टेज प्रोटेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है और इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं और आपको क्या क्या चीज़ें कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक मज़ीद देखिएगा ताकि आपको बार बार मुझसे वही सवाल ना करने पड़े। मैं बहुत ज़्यादा मरतबा क्या करता हूँ कि अपने प्रोडक्ट की अक्सर अगर रिव्यू वीडियो बना रहा होता हूँ उसमें प्राइस बताता हूँ तो लोग मुझसे वीडियो पूरी देखे बगैर बिना यही दोबारा पूछ रहे होते हैं भाई इसकी प्राइस क्या है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद फौत हो जाता है। तो इसी तरह आप प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो लेके आता रहूँगा आपको और आपको उससे फ़ायदा होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस रेड बटन को हल्का सा प्रेस कर दें, साथ ही घंटी वाले बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं मेरे वो वीडियो मेरी देखते तो ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये किस्म की पता नहीं क्या बात है, क्या साइकोलॉजी है कि सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। एक फ्री ऑफ कॉस्ट बटन प्रेस करना होता है जिस पे आपके कोई पैसे नहीं लग रहे होते, कोई मेहनत नहीं ज़ाया हो रही होती, और हमारी वीडियो के अंदर जो है वो हमारी काफ़ी मेहनत लग रही होती है बनाने में, आपको समझाने में। तो एक सिर्फ आपने बटन प्रेस करना है। अच्छा, इसका लोग जो है वो समझ रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हमारा कोई फ़ायदा हो जाएगा या कोई फ़ायदा, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। इससे हमें कोई लाखों करोड़ों रुपया भी नहीं मिल रहा होता, एक सुकून समझ लें मिल रहा होता है कि यार हाँ इतने लोग हमें देख रहे हैं और हम लोगों से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो एक छोटी सी गुजारिश भी यही है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हमारी जो कौम है वो ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करती है जो कि गालियाँ निकालने वाले हैं। उनके आप सब्सक्राइबर देखें तो मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। ऐसे लोग जो कि फजूल हरकतें करते हैं, कोई ज़ुबान निकाल के कुछ कर रहा है या कुछ कोई बेकार सी कॉमेडी कर रहा है, या इस तरह के लोग जो कोई काम नहीं करते तो वो उसको सब्सक्राइब करते हैं। और जो हम लोगों जैसे जो कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए चीज़ें बनाते हैं और चीज़ें दिखाते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह काम करेगी, तो हम लोगों को सब्सक्राइब करना ही जो है वो गवारा नहीं करते। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एंड तक वीडियो लाजमी देखें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं और हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत कब पेश आती है। तो ये सबसे पहले हमारे पास है वोल्टेज प्रोटेक्टर। वोल्टेज प्रोटेक्टर जो होता है हम लोगों का, वो किस लिए हमारे पास होता है, ताकि वोल्टेजेस जो हैं वो अगर ज़्यादा आएँ या कम आएँ तो हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दे। तो ये वाला वोल्टेज प्रोटेक्टर है। अब ये यहाँ पर इस्तेमाल क्यों होता है? हमारे पाकिस्तान में बिजली की जो फ्लक्चुएशंस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर कभी अक्सर औक़ात यूँ होता है कि लो वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, लो वोल्टेजेस के बाद अचानक से हाई वोल्टेजेस आते हैं जिससे हमारी अप्लाइंसेस जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो वोल्टेज प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि यार उसामा भाई, हम लोगों के घर में जो है ना वो एसी ब्रेकर तो लगे हुए हैं, तो वोल्टेजेस ज़्यादा आए हैं तो वो उसने तो ट्रिप नहीं किया। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कब हम लोगों को ट्रिप करेगा। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये है हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर, जो ओवर वोल्टेजेस पे भी हम लोगों को करके देगा, प्रोटेक्शन देगा, और अंडर वोल्टेजेस पे भी प्रोटेक्शन देगा। और इसके अंदर जो ये वाला हमारे पास वेरिएंट है ये ओवर करंट के ऊपर भी प्रोटेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल, आपने अगर सेट कर दिए हैं 40 एम्पेयर, और अगर 40 एम्पेयर से ऊपर 1 एम्पेयर भी होगा, 41 एम्पेयर होंगे तो उसी टाइम सप्लाई देना बंद कर देगा और बिजली रोक देगा। फ्रेंड्स, बात कर ली जाए कि ये जो है हम लोगों को वोल्टेज प्रोटेक्टर अगर ऑल इन ऑल है तो इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। फ़ायदे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ओवर वोल्टेज से हमारी चीज़ों को बचा लेता है। 300 वोल्ट तक जो है ये बर्दाश्त करता है, और अगर 300 से ज़्यादा आते हैं तो ये ख़ुद जो है वो शहीद हो जाता है और आपकी चीज़ों को बचा लेता है। ख़ुद जल जाता है पर आपकी चीज़ों को बचा लेता है। अब ये मुतबादिल नहीं है हमारे इन एसी ब्रेकर्स का, मतलब ये भी ज़रूरी हैं और ये भी ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि जितने भी वोल्टेज प्रोटेक्टर, किसी भी किस्म के वोल्टेज प्रोटेक्टर जो हैं वो आपको वोल्टेजेस की प्रोटेक्शन देते हैं पर आपको शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन नहीं देते। खुदा न खास्ता घर में कोई तारें जुड़ जाएं या किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वोल्टेज प्रोटेक्टर उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता और ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इनके आगे भी ब्रेकर लगाएं, इनके पीछे भी ब्रेकर लगाएं ताकि इनकी भी प्रोटेक्शन हो सके। तो सबसे पहले मैंने आपको वोल्टेज प्रोटेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया है कि ये किस लिए ज़रूरी है।
इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास फ़िलहाल जो हैं वो डीसी ब्रेकर्स हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनके ऊपर मेरी एक न्यू वीडियो आपके लिए अलग टॉपिक पे आ रही है कि आपके कितने एम्पेयर का अगर सेटअप है, आपका सोलर सेटअप या आपके घर का क्या है, तो आपने जो चॉइस ऑफ ब्रेकर है वो कैसे करनी है कि कितने एम्पेयर का लगाना है, उसके लिए वीडियो जो है वो रास्ते में है, पहुँचने वाली है आप तक। फ्रेंड्स जो हमारे जो ब्रेकर्स हैं हमारे, ये डीसी ब्रेकर हैं और ये एसी ब्रेकर है। ये ब्रेकर जो हैं हमारे, ये वोल्टेजेस के ऊपर काम नहीं करते। ये वोल्टेजेस जो है अक्सर लोग हमें कहते हैं कि उसामा भाई अगर वोल्टेजेस पे काम नहीं करते तो इनके ऊपर वोल्टेज लिखे क्यों होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो इस जगह पर यहाँ पर हम लोगों को ये एसी ब्रेकर है तो यहाँ पर 400 वोल्ट लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक डीसी ब्रेकर है। ये डीसी ब्रेकर में यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की गौर से कोशिश करूँ, अगर मैं आज के दिन में इसको फोकस कर पाया तो ये देखें फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन है कि डीसी 600 वोल्ट, तो ये हमारे 600 वोल्ट का ब्रेकर है। और ये जो है हम लोगों के पास ये 1000 वोल्ट का ब्रेकर है। यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ये डीसी 1000 वोल्ट का हमारे पास ब्रेकर है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें कि भाई ये हमारे ब्रेकर जो हैं वो 600 वोल्ट, 1000 वोल्ट या 400 वोल्ट, तो इनके ऊपर वोल्ट क्यों लिखे होते हैं, तो ये सपोर्टेड वोल्टेज होते हैं कि भाई इतने वोल्ट तक आपका जो ब्रेकर है वो सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वोल्टेजेस अगर आपके 400 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं तो ये ट्रिप कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोल्टेजेस की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आप लोगों को वोल्टेज प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है और शॉर्ट सर्किट वगैरह की प्रोटेक्शन की खातिर आपको ब्रेकर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। जो ब्रेकर होता है वो आपको दो किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नंबर 1 शॉर्ट सर्किट, नंबर 2 ओवर करंट। अब इन दोनों के अंदर मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। ये जो ओवर करंट की प्रोटेक्शन होती है इसके अंदर, ये ऐसा नहीं होता कि जैसे ही उससे 1 एम्पेयर भी ज़्यादा होगा तो ये हमारा उसी टाइम से जो है वो ट्रिप कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये हमारा जो जैसे ये वाला डिजिटल ब्रेकर है, डिजिटल ब्रेकर के अंदर अगर आपने 40 एम्पेयर सेट किए हैं और ऐसे ही 1 एम्पेयर भी ज़्यादा होगा, 40 से 41 होंगे, जिसने उसी टाइम सप्लाई देना स्टॉप कर देनी है। जबकि ये जो हमारे एमसीबी ब्रेकर हैं, इनके अंदर अगर आपने फ़र्ज़ करें 40 एम्पेयर का ब्रेकर सेलेक्ट किया है और अगर आपने 1 एम्पेयर भी उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ये ट्रिप नहीं करेगा। ओवर करंट की सूरत में इनमें स्पेसिफिक डाटा शीट होती है कि इतने एम्पेयर का ब्रेकर होगा, उसमें इतने एम्पेयर ज़्यादा गुजरेंगे तब वो जाके ट्रिप करेगा। शॉर्ट सर्किट की सूरत में तो उसी टाइम ट्रिप कर जाएगा, पर ओवर करंट की सूरत में ये अपने टाइम के बाद जाके ट्रिप करेगा। जितने भी ब्रेकर्स होते हैं उन सभी का जो सिनेरियो है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो यही है। फ्रेंड्स अभी ये हमारे पास डीसी ब्रेकर्स हैं और इसके अलावा ये हमारे पास डीसी फ्यूजेज़ हैं। अब ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी पिछले दिनों एक भाई हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने एक वीडियो बना दी। वीडियो में उन्होंने कहीं कह दिया है कि जो डीसी ब्रेकर्स हैं वो बाहर के ममालिक में बैन होते जा रहे हैं। पता नहीं वो किस मुल्क का बता रहे हैं। मेरे जो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं या फिर मेरे अजीज़ वगैरह कुछ बाहर के मुल्कों में हैं, तो उनसे हम पूछ रहे होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि भाई क्या डीसी ब्रेकर्स या एसी ब्रेकर्स आपके बैन हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पता नहीं उनको किसने कह दिया कि ये बैन होते जा रहे हैं। अब बात ये कर लें कि ये भी एम्पेयर के ऊपर काम करते हैं, करंट के ऊपर काम करते हैं और डीसी फ्यूजेस भी हमारे करंट के ऊपर काम करते हैं कि अगर ओवर करंट की सूरत में ये हम लोगों के फ़ौरन से बर्न हो जाएगा। जो फ्यूज़ है हमारा, फ्यूज़ आपको चेंज करना पड़ेगा और ब्रेकर जो है हमारा वो ट्रिप कर जाएगा। अब एक मोस्टली मुझसे कॉमन पूछा जाने वाला सवाल वो ये कि अगर हम लोगों के पास ऑलरेडी डीसी ब्रेकर है तो क्या हमें डीसी फ्यूज़ लगाने की ज़रूरत है। तो इसका जवाब है बिल्कुल। उसकी वजह क्या है कि जो हमारा ब्रेकर होता है ये इतना क्विक रिस्पॉन्सिव नहीं होता ज़रूर है, पर इतना क्विक नहीं होता जितना कि हमारा फ्यूज़। इसकी जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है कि अगर फ़र्ज़ करें 20 एम्पेयर है तो 20 एम्पेयर से अगर 21 एम्पेयर होंगे और वो थोड़ी देर के लिए होंगे तो ये फ़ौरन से ट्रिप नहीं करेगा। ओवरलोड की सूरत में फ़ौरन से ट्रिप नहीं करेगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम फ्यूज़ की बात करें तो ये क्विक रिस्पॉन्सिव होते हैं। ये 20 एम्पेयर का अगर फ्यूज़ है तो जैसे ही 21 एम्पेयर होंगे ये उसी टाइम बर्न हो जाएगा। अब ये ब्रेकर जो है हमारा ये फ़ौरन से क्विक रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं होता, इसके मैं मुतल्लिक आपको बता देता हूँ। इन ब्रेकर्स के अंदर टाइप्स होती हैं A B C D। डी जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल टाइप होती है और हमारे घरों के अंदर जो इस्तेमाल हो रही होती है वो C टाइप इस्तेमाल हो रही होती है। अगर आप ये ब्रेकर को गौर से देखें तो यहाँ पर C20 लिखा हुआ है। C इसकी टाइप है, 20 इसका करंट है, 20 एम्पेयर। इसी तरह ये वाला भी हमारा 20 एम्पेयर का है और ये जो AC ब्रेकर है ये भी हमारा C टाइप का 20 एम्पेयर का ब्रेकर है। डी टाइप इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये सी टाइप में। और इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो अक्सर औकात आपको बी टाइप के भी नज़र आएंगे। बी और सी और डी में इनमें क्या फ़र्क होता है, ये इनका रिस्पांस टाइम भी होता है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फ़र्ज़ करें आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बी टाइप का जो ब्रेकर है वो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। अब फ़र्ज़ करें अब ये हम लोगों का जो 20 एम्पेयर का ब्रेकर है या फ़र्ज़ करें हमने 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ है और घर में जैसे ही हम रूटर पंप चलाते हैं, मोटर चलाते हैं या कोई हैवी लोड चलाते हैं तो एक टार्क लोड होता है जो जिसको झटका भी कहते हैं। जो बी टाइप का या ए टाइप का ब्रेकर होता है वो उसी टाइम से उस चीज़ को सेंस करके ट्रिप कर जाता है।
जबकि अब हम लोगों को तो मसला होगा क्योंकि हम लोगों ने मोटर वगैरह लगानी है और चलानी तो है ही है। तो इस वजह से हम लोगों के जो नॉर्मली घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो सी टाइप के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब मेरा ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि हमारे ब्रेकर और फ्यूज़ के अंदर क्या फ़र्क है और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। दोबारा से एक मरतबा रिपीट करता हूँ, डीसी या एसी फ्यूज़ जो हैं हमारे वो क्विक रिस्पॉन्सिव होते हैं बनिस्बत ब्रेकर के। नुकसान ये है कि ये एक मरतबा जल जाए तो आपको पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, जबकि ब्रेकर की बात कर ली जाए तो ये ट्रिप हो जाता है और दोबारा से रीयूजेबल होता है, आप इसको दोबारा से ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि एसपीडीज़ हमारे पास क्यों इस्तेमाल होती हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को ब्रेकर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। करंट के लिए, ओवर करंट वगैरह के लिए क्विक रिस्पॉन्सिव में हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ते हैं ये फ्यूज़। और जो एसपीडीज़ हैं हमारी ये वोल्टेजेस पे काम करती हैं। ब्रेकर हमारा अम्पेयर्स पे काम करता है, फ्यूज़ हमारे अम्पेयर्स पे काम करते हैं, एसपीडीज़ जो हैं हमारी वो काम करती हैं वोल्टेजेस के ऊपर। अब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझसे सवाल भी करते हैं और कई मेरे देखने में भी आया कि उनके जो इंस्टॉलर्स हैं वो उनको धोखा दे के गए हुए हैं, उनके घर एसपीडी लगाई हुई है और नीचे से अर्थिंग नहीं की गई। एसपीडी आपकी काम ही प्रॉपर नहीं करेगी अगर आप लोगों ने घर में अर्थिंग नहीं करवाई हुई तो। अब बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार हमारी जो अप्लाइंसेस हैं वो तो उनको हम अर्थिंग करवा सकें, तो अप्लाइंसेस को अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होती हैं और इनकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो ये इस टाइम हमारे पास एक 3 फेज़ की एसपीडी है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस भी कहलाती है ये अभी हमारे पास सिंगल फेज़ की एसपीडी है और ये हमारे पास डीसी एसपीडीज़ हैं। ये डिफरेंट वोल्टेजेस की होती हैं। अगर कभी भी किसी किस्म की वोल्टेजेस के अंदर फ्लक्चुएशन आती है और आपकी अप्लाइंसेस के रेंज से ज़्यादा वोल्टेजेस आते हैं तो ये बर्न हो जाती है। इसने होना ही शहीद है, आपकी चीज़ों को बचा लेना है और जो एडिशनल वोल्टेजेस जितने भी हैं उनको ज़मीन में ग्राउंड कर देना है। वो ज़मीन में ग्राउंड अगर नहीं करेंगे तो ये काम ही प्रॉपर नहीं कर पाएगी। और जैसे ही अगर ये इनकी जो हालत है आप ये देख सकते हैं इस टाइम सभी ये जो हैं ग्रीन है, इसका मतलब है ये वर्किंग स्टेट के अंदर हैं, ये प्रॉपरली काम कर रही हैं। अगर कभी वोल्टेजेस वगैरह का झटका आता है तो वो उस सूरत हाल में ये ख़राब हो जाएगी और इसकी जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी और इसकी जो लुक है वो रेड हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ इस टाइम कि ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये रेड हो चुकी हुई है, ये डैमेज हो चुकी हुई है। फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर आजकल नेट मीटरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग जो है सोलर सिस्टम पर नेट मीटरिंग अपनी अप्रूव करवा रहे हैं। वो अप्रूव करवाने के लिए ज़रूरी होती है एसपीडी। अगर आप एसपीडी नहीं लगाते तो आपके जो वापडा वाले हैं वो आपकी नेट मीटरिंग अप्रूव नहीं करते। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि आपकी एसपीडीज़ एसी भी लगेगी और डीसी भी लगेगी। और एक चीज़ और कि दोनों की जो अर्थिंग हैं वो अलग अलग होंगी। डीसी अर्थिंग आपकी अलग होगी, एसी अर्थिंग आपकी अलग होगी। अब कुछ इस तरह के भी फजूल सी चीज़ें देखने को आई हैं कि लोग जो है ना वो हल्का सा एक अपने गार्डन के अंदर 1-2 फुट जो है ना वो एक गड्ढा खोद के सिर्फ 1-2 फुट उसके अंदर एक सरिया गाड़ देते हैं और एक तार उसके साथ लगा देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये अर्थिंग का प्रॉपर जो है तरीक़ेकार नहीं है। आपसे गुजारिश है कि अच्छी किस्म के कोई इंस्टॉलर्स वगैरह उनको हायर करें जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अभी जो हमारे कारीगर हजरात हैं ये जान छुड़वाते हैं, दूसरा ये कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी जान छुड़वाने की खातिर अगले बंदे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो अर्थिंग जो है वो प्रॉपर होती है, उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है वो कि भाई जितने फुट के ऊपर आपका बोर होता है वो बोर से थोड़ा सा पहले वहाँ तक अर्थिंग की जाती है, गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर फिर कॉपर की एक पूरी प्लेट डाली जाती है, 4 mm या 6 mm की वायर डाली जाती है और इसके अलावा अर्थिंग वाला मसाला डाला जाता है। वो मसाला जो है वो ये रखता है कि ज़मीन की नमी को बरकरार रखता है ताकि आपके एडिशनल वोल्टेजेस जो हैं वो हमारे वहाँ पर ग्राउंड हो सकें ईजीली, क्योंकि ज़मीन जो है हमारा वो सबसे बड़ा बेस्ट कंडक्टर है। ज़मीन के अंदर हमारा ईजीली करंट जो है वो ग्राउंड हो जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये इस्तेमाल क्यों होती हैं और इनका, तो फ्रेंड्स ये वोल्टेजेस से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। अब आप सवाल जो है अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि उसामा भाई हमारे पास वोल्टेज प्रोटेक्टर तो लगा हुआ है तो हम लोगों को ये लगाने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स एक किस्म की वोल्टेज प्रोटेक्टर की भी प्रोटेक्शन हो जाती है अगर हम एसपीडी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेट मीटरिंग आपकी अप्रूव ही तब होगी जब आपकी एसपीडी लगी हुई होगी। दूसरा ये कि इनिशियल कॉस्ट तो है, शुरू में तो एक मरतबा महंगा खर्चा तो ये है, पर अगर एक एसपीडी अगर फ़र्ज़ करें आपका ये जैसे 3 फेज़ है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं L1 L2 L3 3 फेजेज़ हैं, एक न्यूट्रल है, किसी में भी प्रॉब्लम आता है तो जस्ट वो वाली ख़राब होगी, उसकी कार्ट्रिज जो है वो आप आराम के साथ चेंज करवा सकते हैं। ये देखें जैसे मेरे पास इस टाइम यहाँ पर एक कार्ट्रिज पड़ी हुई है, अगर कोई ख़राब हो जाएगी तो आप उसको निकालेंगे और ये वाली डाल लेंगे, जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, 500-600 रुपये की होती है। तो अब ये बात हम लोग करते हैं कि भाई हमारी स्पाइक्स वगैरह क्यों आ जाती हैं या किस तरीके के साथ घर में झटका वगैरह आ जाता है। फ्रेंड्स हमारे पाकिस्तान के जो ग्रिड स्टेशन हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, उनमें थोड़ी सी जो प्रोटेक्शंस लगी हुई हैं वो ओल्ड हो चुकी हुई हैं।
तो किसी ना किस्म की कोई ना कोई स्पाइक वगैरह वोल्टेजेस की आ जाती है, जो कि मिली सेकेंड्स की हो सकती है या थोड़ी से ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकती है, पर हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। बेशक उसी टाइम ना सही, थोड़े अरसे के बाद सही, पर वो ख़राब हो सकती हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए सर्ज प्रोटेक्शन जो है वो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। अब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि उसामा भाई, एसी में तो हम लोगों को जी मान लिया कि घर के अंदर हमारी जो है स्पाइक आ जाती है, वापडा की सप्लाई आ रही है तो वो आ सकती है, डीसी की सूरत में तो हम लोगों का नहीं हो सकता। डीसी की सूरत में तो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं या वो किसी किस्म की जो है ना स्पाइक नहीं आ सकती, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन नहीं आ सकती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका वेदर जो है क्लाउडी है, अचानक से धूप आती है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी स्पाइक आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जब रात का टाइम होता है और अगर आसमानी बिजली कभी हमारी चमकती है तो सोलर पैनल्स के ऊपर आसमानी बिजली गिरती नहीं है, पर जैसे ही वो लाइट जो होती है, थंडर जो एक किस्म की होती है, उसकी वजह से जो सोलर पैनल्स हैं वो थोड़ी सी प्रोवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वो स्पाइक जो है हमारी इन्वर्टर के अंदर ना जाए, तो उस काम के लिए हमारे पास एसपीडी इस्तेमाल होती हैं। कितने अम्पेयर, कितनी सेटिंग के लिए कौन सी एसपीडी लगेगी, वो हम टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे सारे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आज काफ़ी हद तक आप लोगों की जो डिटेल से वीडियो बना के बताया कि हमारी एसपीडी कहाँ इस्तेमाल होंगी, हमारे ब्रेकर्स कहाँ इस्तेमाल होंगे, हमारे फ्यूजेस कहाँ इस्तेमाल होंगे, हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर्स कहाँ इस्तेमाल होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो, इतनी ज़्यादा मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।